नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। रामगंज मंडी स्थित राजमल मिल की भूमि अब सुर्खियों में है। कई तरह के आरोप के बाद अब ये जांच का विषय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार प्रकाशित खबरें होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रही थी। वहीं अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में यहाँ के जादूगर अधिकारियों की जादूगरी भी देखने को मिलती। आइए नजर डालिए आज की खास रिपोर्ट पर। रामगंज मंडी स्थित राजमल मिल की भूमि अब सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ जादूगर अधिकारियों की जादूगरी देखने को मिलती है, क्योंकि राजमल मिल की भूमि पर न्यायालय ने जिन आधारों को मानकर स्टे खारिज किया, उनमें बताया गया कि राजमल मिल की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर उक्त भूमि पर झाड़ झंकार है। विवादित अराजी पर कृषि से अकृषि परियोजनार्थ गतिविधियाँ होना प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा नगर पालिका रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 रेजिडेंसी एक्ट 1955 सारभूत तथ्यों के अभाव में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अब इन आधारों को मानकर स्टे खारिज किया गया तो उक्त भूमि पर निर्माण कैसे हुआ? वहीं सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं पूरे मामले में नगर पालिका के स्टे खारिज करना और रामगंज मंडी तहसील में गलत दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने के पीछे बहुत बड़ी मिलीभगत सामने आ रही है। उक्त भूमि का रिन्यू रिकॉर्ड में खातेदार कोई और तथा संपरिवर्तन संबंधित कोई आदेश भी नहीं है। अब इन जादूगर अधिकारियों की जादूगरी न कहें और क्या कहें, जब इस पूरे मामले को लेकर उपखंड अधिकारी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बात की, वो भी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। जब इस मामले को लेकर तहसीलदार नीरज रावत से बात करना चाहिए तो उन्हें कई बार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। कुल मिलाकर सारा मामला गोलमोल नजर आया। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों 1960 में खरीदी गई जमीन में खसरा संख्या नहीं है, और सवाल ये भी बनता है कि उस जमीन का 1960 से लेकर अब तक इंतकाल क्यों नहीं खुला, और सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों 1960 के नक्शे में खसरे नंबर के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई, कोई नकल के आधार पर रजिस्ट्री नहीं हुई। खैर जो भी हो, लेकिन अब पूरा मामला जांच का विषय बन चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले की जांच कर पाएंगे या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर यूं ही छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। रामगंज मंडी में राजकमल मिल प्रॉपर्टी एक उसको लेकर विवाद आ रहा है। सामने के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल किए गए, जिन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री हुई, उनको गलत बताए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा सा जैसा आपने इस मामले के बारे में अभी अवगत कराया है, तो मैं एक बार तहसील कार्यालय में जांच करवा लेता हूँ। इनके जो भी दस्तावेज है या आपके पास जो भी है वो आप उपलब्ध कराना, एक बार दिखवा के जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी करा दी जाएगी और आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। राजकमल मिल को लेकर यहाँ पर रामगंज मंडी में एक मुद्दा उठाया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से क्या कार्रवाई की गई थी इस भूमि को लेकर? नगर पालिका द्वारा उससे पूर्व में 2020 के आसपास उसमें शायद 177 की कार्रवाई की गई थी, जिसकी तरह स्टे दे दिया गया था। वर्तमान में उसमें शायद कोई रजिस्ट्री, जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मेरे जानकारी में नहीं रजिस्ट्री का मुद्दा, और रजिस्ट्री करने का कार्य नगर पालिका का है कि नहीं। वहाँ बोर्ड भी लगाया जाता है। वहाँ पर आपने जब निर्माण कार्य हो रहा था, जब उसको अवैध कॉलोनियाँ, पूरी रामगंज मंडी में अवैध कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही है, चाहे वो खैराबाद रोड हो, खैराबाद बाईपास हो, क्या कार्रवाई की गई है अभी तक नगर पालिका की ओर से? नगर पालिका क्यों बोर्ड नहीं लगाती वहाँ पर? नगर पालिका द्वारा समय समय पर अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और पूर्व में भी 177 के कई सारे 6-8 कॉलोनी पर कार्रवाई की गई थी। सर, कन्वर्ट का क्या प्रोसेस रहेगा राजकमल मिल का, अगर कोई फाइल आती है आपके? अभी न तो हमारे पास कोई फाइल आने को कागज आया, तो अभी आज की स्थिति में बताना संभव नहीं है। उसको स्टडी करके देखेंगे क्या बात है। आज के बिना कागज, बिना फाइल देखे कुछ कहा नहीं हो सकता। सर, कई जगह देखा जाता है कि जो कन्वर्ट होता है, जो पटवारी टिरेफ के अनुसार जो कन्वर्ट होती है, मौके पर प्लानिंग ये जो होती है वो अलग तरीके से कटी हुई है, वो गलत है। तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है अभी तक नगर पालिका ने? वो गलत है। ऐसा तो कोई प्रकरण मेरे ध्यान में अभी तक नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई नक्शे के अगेंस्ट कार्रवाई करता है तो वो गलत है।
ये हो रही ना। नहीं, ऐसा कोई बात प्रकरण तो मेरे ध्यान में नहीं है रामा मंदिर में। नाम बता दीजिए फिर आपका। दीपक नगर, ईओ नगर पालिका। ठीक है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। भले ही इस मामले में कई सुर्खियां बटोरी है, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए मालवा दर्शन न्यूज से जुड़े रहें। अंगूठे वाले निशान को दबाकर वीडियो को लाइक करें और लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।